वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के विज्ञान यानी कि साइंस के पेपर को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए सारे क्वेश्चन को आंसर सहित हम देखेंगे। आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं जिसमें आपके आंसर अरे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दोस्तों, इसको क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा। 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। इसको कहते हैं सिनेप्स, आपको पता होगा। ठीक है, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो खौलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ़ का पिघलना। तो इसमें जो होगा दोस्तों वो एलपीजी का दहन, वो आपका क्या होगा? भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। एलपीजी अगर एक बार जल गया तो पुनः उसको एलपीजी के रूप में मतलब पुनः उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। लाल को नीला कर देता है, इसका पीएच 10 यानी कि ये कहा जाए कि 7 से ऊपर होगा। ठीक है, कोई ये बेस होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? 10 नंबर हो जाएगा। मतलब जो लाल को नीला कौन करता है आप सभी को पता है, बेस करते हैं। ठीक है, जिसको आप क्षार कहते हैं। ठीक, तो क्षार होगा ना, तो क्षार का जो पीएच होता है वो आप जानते हैं 7 से ऊपर होता है। 7 से ऊपर क्षार होता है, 7 से नीचे अम्ल होता है। ठीक, तो इसमें 7 से ऊपर कौन सा था ऑप्शन में? केवल और केवल एक था जो था 10। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि आँख के किस भाग से, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे। हाँ, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो मानव के किस भाग पर बनता है। तो इसका तो आंसर आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर होता है आप कह सकते हैं क्या, आप इसको कॉर्निया भी कह सकते हैं, फिर दृष्टिपटल आप इसको कहते हैं। ठीक है, इसको आप रेटिना कहते हैं, यानी कि दृष्टिपटल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, दृष्टिपटल इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों अभिकारक। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिकारक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो साइट्रिक अम्ल जानते हैं आप सभी। उसका लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ठीक, उसका लिखा स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो स्वस्थ मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि के लिए मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। उसका देखिए आपका रिक्त स्थानों को भरना है। लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या नाम है, समानता नाम क्या है, बता दीजिए आप सभी। चलिए, सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी धातु है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, कैल्शियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का समानता क्या नाम है। ठीक, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख इकाई होती है। उसके बाद धात्विक ऑक्साइड प्रायः, ये सब लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कि ये तो हो गए, और इसके बाद आपके जो है डिटेलिंग जो लिखने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लीजिए। लिखा हुआ है आयनिक यौगिक उच्च गलनांक में क्यों होते हैं, ये आपको बताना है, या फिर अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक को करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसको कर लेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा। उसका लिखा हुआ है विद्युतता विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। ठीक, या फिर अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए, या फिर न्यूलैंड के अष्टक नियम बताते हुए इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखना है और उसके बाद उसमें क्या खामियां थी ये लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात करना है तो आप सभी जानते हैं, तो 1/f हो जाता है, ये तो आसानी के साथ आप सभी निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर एक गोलीय दर्पण के वक्र त्रिज्या अगर कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। उसका लिखा हुआ ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा देते हुए समझाइए। ठीक है, मतलब किस में से ऊष्मा निकलती है और किस में जाती है, ऐसा आपको बताना है। सोडियम को कैरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि वो जैसे ही क्या होगा,
जो आपके इन्वायरमेंट की जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, उसमें अग्नि मतलब कहा जाए कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का नाम लिखिए, या फिर मंडलीफ आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं इसको बताइए। उसका लिखा हुआ था 14 नंबर क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाइए, या फिर प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो ये भी आप कर ही सकते थे, दोनों आसान था। उसके बाद विद्युत मोटर के सिद्धांत लिखिए, या फिर विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए, जनरेटर या फिर उसका जो है सिद्धांत आपको लिखना था मोटर का। उसका अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर है, या फिर धातु अधातु में 4 अंतर लिखिए, या फिर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामित चित्र बनाइए। ये भी आप कर ही लेंगे। तंत्रिका कोशिका का नामित चित्र बनाते हुए इसके प्रमुख कार्य समझाइए। ठीक, पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अमीबा के द्विखंडन का विभिन्न अवस्थों में क्रमवार चित्र बनाइए। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था अवतल या उत्तल समतल दर्पण का उपयोग लिखिए। ठोस चालक के कुल प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये लिखिए। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है परिवर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम या फिर अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक, तो कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर आपका एक मॉडरेट लेवल का आप कहा जा सकता है कि जो आ सकता है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।